नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में श्री नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण की चर्चा चल रही है। हितोपदेश ग्रंथ नीति कथाओं का एक रोचक संग्रह है। पशु पक्षियों की रोचक कथाओं के माध्यम से सभी को बाल बुद्धि कहें या बालकों का कहें, सभी को नीति और सदाचार के उत्कृष्ट आदर्शों की शिक्षा प्रदान की गई है। इसी कड़ी में आगे कह रहे हैं कि मूर्ख पुत्र को दुख का कारण बतलाते हुए श्री नारायण पंडित कहते हैं कि अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न च अंतिमः सकृत दुख करौ आद्यो अंतिमस्तु पदे पदे। अजात उत्पन्न नहीं होना, मृत मूर्खाणाम, मृत यानी उत्पन्न होके मर जाना, और मूर्खाणाम उत्पन्न होके मूर्ख पुत्र का उत्पन्न होना। इन तीन प्रकार के जो पुत्र है उनमें आद्यो पहले दो अर्थात अजात और मृत अर्थात पुत्र का उत्पन्न न होना, और मृत यानी उत्पन्न होकर मर जाना, ये दोनों वरम यानी श्रेष्ठ कहे गए हैं। अंतिमः च न, अंतिम अर्थात मूर्ख पुत्र का उत्पन्न होना न यानी श्रेष्ठ नहीं है ही, क्योंकि आद्यो पहले दो जो पुत्र है, पहले दो यानी अजात जो उत्पन्न ही न हो हमें संतान, और मृत यानी उत्पन्न होके मर जाए, ये दोनों पहले सकृत दुख करो, सकृत यानी एक बार, दुख करो दुख प्रदान करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। तू परंतु अंतिमः जो अंतिम पुत्र है अर्थात मूर्ख पुत्र का उत्पन्न होना पदे पदे दुख करा, हर स्थान पर हर जगह हमें दुख की प्राप्ति करवाता है। माता पिता के लिए वे पग पग पर दुखदाई होते हैं। यहाँ हितोपदेशकार ने बताया है कि पुत्र की तीन कोटियां हैं अधम पुत्र की। पहला वह पुत्र जो बीज रूप में गर्भ में स्थापित करने पर भी उत्पन्न नहीं होता। दूसरा ऐसा पुत्र जो उत्पन्न होकर मर जाए, काल कवलित हो जाए। और तीसरा वह पुत्र जो मूर्ख है। पहली और दूसरी कोटि वाले पुत्र तो फिर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वे क्षण भर के लिए माता पिता के लिए दुख के कारक होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि पुत्र उत्पन्न न हो तो क्षण मात्र दुख होता है। इसी प्रकार उत्पन्न होकर मर जाने पर भी मरण काल में भी क्षणिक दुख रहता ही है। किंतु तीसरी कोटि का जो मूर्ख पुत्र है वह श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह प्रत्येक क्षण माता पिता को दुख देने वाला होता है। अतः मूर्ख पुत्र यदि दीर्घजीवी भी हो तो भी किस काम का, क्योंकि माता पिता के लिए तो वह कष्टकारक ही होता है। अब उस राजा के पुत्र मूर्ख थे, अतः वह इस बात पे विचार कर रहा है कि यदि मेरे पुत्रों को विवेक नहीं हुआ, विद्या प्राप्ति नहीं हुई, तो यह मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। राजा पुनः सोचता है कि वरम गर्भ श्रावो वरमपि च नैव अभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्या अवजनिता वरम वंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति न च अविद्वान रूप द्रविड़ गण युक्तो अपि तनयः। गर्भश्रावः वरम, गर्भपात हो जाना वरम यानी श्रेष्ठ है। अपि च वरम नैव अभिगमनम, अभिगमनम यानी संसर्ग, ऋतुकाल में स्त्री संसर्ग न भी हो तब भी वरम श्रेष्ठ है। जातः प्रेतः, उत्पन्न होकर, जातः यानी उत्पन्न होकर, प्रेतः मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वरम वह भी श्रेष्ठ है। अवजनिता कन्या अपि वरम, अवजनिता उत्पन्न हुई कन्या अपि वरम, कन्या या बालिका भी वरम श्रेष्ठ है। वंध्या भार्या वरम, पुत्रहीन पत्नी का होना भी वरम श्रेष्ठ है। गर्भेषु वसति
अपि च वरम अथवा गर्भ में ही पुत्र का रह जाना श्रेष्ठ है। किंतु रूप द्रविण गण युक्तः, रूप यानी सौंदर्य, द्रविण गण धन से संपन्न भी अविद्वान तनयः मूर्ख पुत्र का न वरम उत्पन्न होना श्रेष्ठ नहीं है। मूर्ख पुत्र भले ही रूप संपन्न, यौवन संपन्न अथवा धन संपन्न भी क्यों न हो, वह अपनी मूर्खता के कारण माता पिता के क्लेश का कारण तो बनता ही है। अतः ऐसे पुत्र को लक्षण करके कहा गया है कि ऐसा पुत्र जब गर्भस्थ था तब गिर जाता तो भी अच्छा रहता, क्योंकि उसके कारण वर्तमान क्लेश को न भोगना पड़ता। उसकी उत्पत्ति हेतु माता पिता द्वारा ऋतुकाल में संसर्ग किया गया वह न किया जाता तो भी उत्तम रहता, क्योंकि ऐसा मूर्ख पुत्र पैदा न होने से ऐसे कष्टों की अनुभूति तो नहीं होती। यदि मूर्ख पुत्र उत्पन्न होकर मर भी जाता तो भी अच्छा रहता, क्योंकि तत्जन्य भावी क्लेश से शीघ्र मुक्ति मिल जाती। यदि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्री हो जाती तो भी अच्छा था, क्योंकि विवाह से पूर्व तक ही वह सुख दुख का कारण बनती, अथवा पत्नी वंध्या रह जाती तो भी अच्छा था, ताकि ऐसे पुत्र मूर्ख पुत्र का मुख न देखना पड़ता। यदि वह गर्भ में क्षीण हो जाता तो भी ठीक था, क्योंकि उसके कारण वह मूर्ख पुत्र उत्पन्न तो न हो पाता। अर्थात किसी भी तरह से मूर्ख पुत्र का उत्पन्न होना माता पिता के लिए सदैव कष्ट का कारण ही होता है। स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते। ये न यानी जिस पुत्र के जाते न उत्पन्न होने से वंशः जो कुल है, वंश है, समुन्नतिम याति उन्नति को प्राप्त करता है। स यानी वास्तव में वही पुत्र जातः उत्पन्न हुआ माना जाता है या सफल जन्म वाला माना जाता है, उसी की सार्थकता मानी जाती है। क्योंकि अग्रिम पंक्ति में कहा कि परिवर्तनीय संसारे, परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जायते। मृतः को वा न, कौन नहीं मरता, और को वा न जायते, कौन उत्पन्न नहीं होता। अर्थात इस संसार में सभी जो उत्पन्न होते हैं वह मृत्यु को प्राप्त भी होते हैं, लेकिन जिस जीव के उत्पन्न होने से वंश समुन्नति को प्राप्त होता है, अभ्युदय को प्राप्त करता है, वही उसका सफल जन्म वाला पुत्र माना जाता है। तो कर्म फल के भोग के लिए तो जन्म मरण का चक्र प्रकृति से ही निर्धारित किया गया है। अतः जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म भी एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। प्रत्येक मरने वाला प्राणी पुनः प्रारब्ध के भोगार्थ जन्म ग्रहण कर देहांतर की प्राप्ति करता है, किंतु जन्म लेना तभी सार्थक है जब उसकी कोई उपयोगिता हो। उसकी उपयोगिता को बतलाने के उद्देश्य से ही यह कहा गया है कि यदि वह उत्पन्न होकर ऐसा पुत्र सिद्ध होता है जो कुल की उन्नति करने वाला है, तो उसके जीवन की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। कुपुत्र के जीने मरने से क्या अंतर पड़ने वाला है? कुछ भी तो नहीं। पुत्री भी यदि उत्पन्न होती है और वह कुल के लिए उन्नति का कारक होती है, उसका नाम रोशन करती है, तो वह पुत्री का जन्म लेना भी सार्थक है, श्रेष्ठ है। अतः पुत्र या पुत्री या संतान वही है जो कुल के दीपक के समान हो, कुल के गौरव का प्रतिष्ठापक हो। गुणिगण गणना आरंभे न पतति कठिनी स संभ्रमात् यस्य तेन अम्बा यदि सूतिनी वद वंध्या कीदृशी भवति। यहाँ इन्होंने कहा कि केवल पुत्र उत्पन्न कर देने से ही माता के मातृत्व की सार्थकता नहीं है। उसी को बता रहे हैं कि गुणी गण गणना आरंभे, गुणवानों की गुणवान गणना यानी उनकी गिनती करते समय आरंभ जब करते हैं कि गुणी पुरुषों की गिनती का प्रारंभ करते समय ससंभ्रमात् अत्यंत गौरव के साथ में, यस्य यानी जिस पुत्र के या जिस पुरुष के
नाम पर कठिनी न पतती, खड़िया मिट्टी नहीं गिरती, या खड़िया मिट्टी से जिसका नाम नहीं लिखा जाता, अथवा कठिनी कनिष्ठिका को भी कहते हैं। तो कनिष्ठिका जो अंगुली है उस पर जिसकी गिनती नहीं की जाती है, सर्वप्रथम जिसकी गणना नहीं की जाती है, विद्वानों में जिसका नाम नहीं लिया जाता है, तेना अम्बा, उसकी माता यदि सूतिनी भवती, यदि पुत्रवती कहलाती है, तदा तो बंध्या कीदृशी भवती, बांझ कैसी होती है। अर्थात फिर बांझ किसे कहेंगे, एक वंध्या स्त्री जिसके संतान नहीं है, और एक ऐसी माता जिसके मूर्ख पुत्र है या पुत्र विद्वान नहीं है, वो एक समान ही है। तो पुत्र उत्पन्न कर देने से उसके मातृत्व की सार्थकता नहीं होती, उसका औचित्य प्रतिपादित नहीं हो जाता, क्योंकि मातृत्व का संबंध केवल पुत्रोत्पत्ति मात्र से न होकर सुपुत्र की उत्पत्ति से है। यदि कुपुत्र उत्पन्न होता है और गुणी जनों में उस पुत्र को स्थान नहीं दिया जाता है तो उसकी माता को कोई महत्व नहीं देता। अतः क्या उस माता को पुत्रवती मानना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि उससे तो उसके गौरव की महती हानि ही होती है। तात्पर्य यह है कि कुपुत्र की माता बनने से तो माता न बनना ही अच्छा रहता है। यदि मातृत्व को कलंकित करने वाला पुत्र पैदा होता है तो उस माता की स्थिति पुत्र के होते हुए भी बंध्या जैसी ही है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उसे पुत्र सुख का लाभ तो हो ही नहीं पाता। अतः उसकी दृष्टि में भी उस पुत्र का होना पुत्र न होने के बराबर ही है। अग्रिम श्लोक में कह रहे हैं कि दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम अर्थ लाभे च मातुरुच्चार एव सः। दाने दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य शूरवीरता का प्रदर्शन करने में, पराक्रम दिखाने में, और विद्यायाम अर्थ लाभे च, विद्या के अर्जन में, अर्थ लाभ यानी धन के कमाने में, यस्य मनः जिस पुरुष का मन, न प्रथितम उत्साहशील नहीं रहता, सह यानी वह पुरुष, मातु अपने माता के द्वारा उच्चारः त्याग किए गए मल के समान निरर्थक है, अतः त्याज्य है। सत्पुरुषों के 4 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण है कि वह सत पात्र को दान देने में तत्पर रहता है। दूसरा, वह विद्या पढ़ने में पर्याप्त परिश्रमशील होता है, वह कठोर तपस्या कर अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, उसको परिपक्व करता है। और चौथा है, धन कमाने में भी किसी से पीछे नहीं रहता। किंतु जो इन चारों लक्षणों से रहित है वह सत्पुरुष की कोटि में नहीं आता, वह अपने जीवन को कभी सफल नहीं बना सकता। उदासीन प्रवृत्ति का पुरुष तो माता के मल के तुल्य निरर्थक एवं त्याज्य है। उसकी न जीवन में कोई उपयोगिता है, न परिवार में और न ही समाज में।